हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, पशुधन प्रसार अधिकारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे ये रहेगा जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट सेकंड रहेगा। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया था, तो आप उसे देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी। तो आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगा 11th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन तक मैंने पार्ट फर्स्ट में करवा दिया था कंप्लीट, तो आप उसे देख लीजिए। अब आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है, इफ़ द जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अलील इट इज़। अगर कोई भी जीनोटाइप में एक ही टाइप के अलील हैं तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट है होमोजाइगस, सेकंड है हेट्रोजाइगस, थर्ड है मोनो एलिलिक एंड फोर्थ है यूनी एलिलिक। तो जिस जीनोटाइप में एक ही टाइप के अलील पाए जाते हैं तो वो कहलाता है होमोजाइगस जीनोटाइप। तो आप नाम से भी देख सकते हो, होमो मतलब सेम, तो इसमें सेम टाइप के अलील पाए जाते हैं, तो ये कहलाता है होमोजाइगस जीनोटाइप या होमोजाइगस अलील। ये जो होमोजाइगस अलील होते हैं ये होते हैं टू टाइप के। एक होता है होमोजाइगस डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। तो डोमिनेंट अलील का अगर एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल एक्स कैपिटल एक्स या कैपिटल टी, तो ये हो जाएंगे होमोजाइगस अलील और होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। अब अगर रिसेसिव की बात करूँ तो होमोजाइगस रिसेसिव अलील हो सकते हैं स्मॉल एक्स या स्मॉल टी या फिर स्मॉल आर। तो ये एग्जांपल है रिसेसिव अलील के जो हैं होमोजाइगस। तो इसमें एक ही टाइप के अलील हैं सेम टाइप के जीनोटाइप में, तो ये कहलाता है होमोजाइगस अलील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, इफ़ डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट इन द सेम जीनोटाइप। और अगर सेम जीनोटाइप में डिफरेंट अलील्स हों तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट है होमोजाइगस, सेकंड है हेट्रोजाइगस, थर्ड है डाई एलिलिक एंड फोर्थ है पॉली एलिलिक। तो आप नाम से पता कर सकते हो कि जिसमें डिफरेंट अलील्स होंगे तो वो कहलाएगा हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेट्रोजाइगस अलील इज़ नोन। तो अगर हेट्रोजाइगस की बात करूँ तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये होते हैं हेट्रोजाइगस अलील्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एक ही जीनोटाइप में डिफरेंट टाइप के अलील्स पाए जाते हैं जो दो डिफरेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेंडल ने जैसे लिया था कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो ये थी पी जनरेशन। तो जिसमें कैपिटल टी कहलाएगा होमोजाइगस अलील और स्मॉल टी कहलाएगा रिसेसिव होमोजाइगस अलील। तो ये शो करता है टॉल प्लांट को, और जो स्मॉल टी जो रिसेसिव होमोजाइगस अलील है ये शो करता है डॉर्फ प्लांट को। तो जब इनका क्रॉस कराया जाता है जो F1 जनरेशन में, तो ये मिलता है हाइब्रिड टॉल, तो ये होता है F जनरेशन। तो ये कहलाता है कैपिटल टी स्मॉल टी इज नोन हेट्रोजाइगस अलील्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो वर्क किया था उसने, तो वो कहाँ प्रेजेंट किया था? फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन रशिया, सेकंड है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन अमेरिका, थर्ड है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून एंड फोर्थ है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन जर्मनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून में मेंडल ने अपने वर्क को प्रेजेंट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रेशियो फॉर अ टिपिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है जो मेंडल ने किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसका जो टिपिकल रेशियो आता है रेशियो है, तो ये क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 9:3:3:1, सेकंड है 1:1:1:1, थर्ड है 1:3:1 एंड फोर्थ है 5:6:4:1। तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है
तो सबसे पहले जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है या इसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस, तो ये होता क्या है, अगर हमने एक ही प्लांट की तो अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया है, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक जैसे हमने फर्स्ट कैरेक्टर लिया है शीट के शेप को एंड सेकंड लिया है शीट कलर को, तो ये होते हैं 2 डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम सेम प्लांट, तो ये कहलाता है डाईहाइब्रिड, है ना, क्योंकि हमने 2 लक्षणों को लिया है। तो अगर इसका क्रॉस कराया गया तो इससे हमें मिले 2 तरह के बीज, फर्स्ट है राउंड एंड येलो, जिसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया गया आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये है डोमिनेंट कैरेक्टर। और सेकंड जो हमें मिला, तो ये मिला हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो इसका जो जीनोटाइप है ये है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये है रिसेसिव जीनोटाइप। अब ये है पी जनरेशन, तो जब हमने पी जनरेशन का क्रॉस करवाया तो इससे जो हमें गैमेट्स मिले, ये मिले कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और इससे हमें जो गैमेट्स मिले ये मिले स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये थे पी। तो फिर जब इन गैमेट्स को फ्यूज़ किया गया तो हमें एफ जनरेशन में जो प्राप्त हुआ तो वो हमें हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये हमें F1 जनरेशन में मिला। इट मीन्स ये हमें मिला राउंड और येलो। तो जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप है इसमें रिसेसिव कैरेक्टर को शो नहीं किया, क्योंकि हमेशा जो F1 जनरेशन होता है वो शो करता है डोमिनेंट कैरेक्टर, तो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो सप्रेस कर देता है रिसेसिव कैरेक्टर को। तो जो ग्रीन और रिंकल्ड शीट्स थे उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैपिटल आर और वाई, जो राउंड और येलो कलर के जो शीट्स हैं उन्होंने सप्रेस कर लिया, तो ये हमें मिला F जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया, जो F जनरेशन है, जो इनके गैमेट्स हमें प्राप्त हुए तो इनमें फ्यूज़ जब कराया तो हमें जो F2 जनरेशन है इसमें उसे प्राप्त हुआ रेशियो 9:3:3:1 का रेशियो। जब यूनिट क्रॉस जो करवाया तो क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का हमें क्रॉस मिला। तो 9 है जो 9 को रिप्रेजेंट किया, जो 9 थे तो वो थे RRYY, इट मीन्स राउंड और येलो। जो 3 हमें मिले तो ये थे राउंड और ग्रीन RRYY, एंड जो ये 3 प्लांट जो हमें प्राप्त हुए ये थे रिंकल्ड और येलो, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एंड जो 1 का रेशियो प्राप्त हुआ ये मिला रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट से। तरह के इसमें शीट्स मिले हमें, तो इसलिए जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था इसका जो क्रॉस था 9:3:3:1 का क्रॉस प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है द टेस्ट क्रॉस इज़ यूज टू डिटरमाइन। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो क्यों यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट, सेकंड है फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट, थर्ड है बोथ A and B, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो क्या होता है देख लेते हैं। जब F1 जनरेशन का क्रॉस किया जाता है जो रिसेसिव पेरेंट है उससे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जब F1 का क्रॉस किया जाता है, जनरेशन का क्रॉस किया जाता है जो रिसेसिव पेरेंट होते हैं, तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो TT है ये है F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ था और रिसेसिव में ये था ड्वार्फ प्लांट, रिसेसिव जो पेरेंट है। जब इन दोनों का क्रॉस किया तो हमें प्राप्त हुआ 50% टॉल और 50% ड्वार्फ।
तो जो टॉल था इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मीन्स हेट्रोजाइगस अलील, एंड जो डॉफ था ये था स्मॉल टी, तो ये था होमोजाइगस अलील। तो F1 इसका जो क्रॉस कराया जाता है इसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है फॉर द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट। तो ये जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, सेकंड इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड इज टर्नर सिंड्रोम एंड फोर्थ इज ब्लीडर डिजीज। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X के जो प्रेजेंट होता है वो किस केस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है उसके केस में पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X रहता है जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम था ये खोजा गया था 1942 में बाय लाइनफेल्टर साइंटिस्ट। तो ये होता है ट्राइजोमी ऑफ X क्रोमोसोम। तो X क्रोमोसोम का ट्राइजोमी कहलाता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें है टोटल क्रोमोसोम 3 होते हैं इसलिए इसे ट्राइजोमी कहा जाता है। तो ये होता है XXY। तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं पर्सन में, जिसका जो 44 जिसे व्यक्त किया जाता है 44 प्लस XXY। तो ये जो X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है तो इसी की वजह से लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है किसी भी पर्सन को। अब जो ये X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है तो ये इसकी वजह से जो मेल हो जाते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, या इसे कहा जाता है फेमिनाइज्ड मेल। और इसके अलावा जो अगर किसी को ये सिंड्रोम है तो उसका जो उसमें हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन। तो ये होता है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडी बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो जब एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट लिया था तो उसके कितने कैरेक्टर को स्टडी किया था। फर्स्ट है 8, सेकंड है 7, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 6। तो उसने 7 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट में तो उसको स्टडी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब नेक्स्ट है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी ऑफ द पेरेंट इज नोन एज। तो F1 जो F1 जनरेशन है उसका जब क्रॉस किया जाता है किसी भी पेरेंट के साथ तो ये क्या कहलाता है। फर्स्ट है टेस्ट क्रॉस, सेकंड है बैक क्रॉस, थर्ड है F1 क्रॉस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो जब F1 का क्रॉस किया जाता है किसी भी पेरेंट के साथ तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन है 2। तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है जब F1 का क्रॉस किया जाता है जो रिसेसिव टाइप का, कोई भी रिसेसिव टाइप का ले लो, तो रिसेसिव टाइप का जो पेरेंट है तो उसके साथ किया जाता है तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। और अगर F1 का क्रॉस या तो आप डोमिनेंट कैरेक्टर से कराओ या तो आप रिसेसिव पेरेंट से कराओ, किसी के साथ भी करवाओगे तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, पी प्लांट वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों यूज़ किया तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बिकॉज दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे यूज़ किया था। तो ये 2nd ऑप्शन इज़ राइट। अब नेक्स्ट है 9:3:4 रेशियो इन द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट। तो जब 9:3:4 का जब रेशियो आता है F2 जनरेशन में तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है को डोमिनेंस, थर्ड है एपिस्टेसिस एंड फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। तो जब F2 जनरेशन में 9:3:4 का रेशियो आता है तो ये कहलाता है एपिस्टेसिस। तो अब एपिस्टेसिस देखते हैं ये क्या होता है। तो एपिस्टेसिस जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है एपी, एक होता है स्टेसिस। तो एपी का मतलब होता है अपॉन और स्टेटिस का मतलब होता है स्टेबल। इट मीन्स किसी के ऊपर जब कुछ कंटिन्यू बैठा रहता है, इसका
जो रियल मीनिंग है एपिस्टैसिस का, तो ये होता है तो इसे कहा जाता है इनहिबिटरी फैक्टर या निरोधी कारक भी इसे कहा जाता है। तो एपिस्टैसिस मतलब क्या हो गया, जब कोई भी नॉन एलिलिक जीन सप्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, ठीक है, मतलब कोई भी नॉन एलिलिक जीन किसी दूसरे जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है ना, तो वो कहलाता है एपिस्टैसिस। फॉर एग्जांपल अगर ए जीन और बी जीन की बात करूं, ठीक है, तो मान लो जो बी जीन है इट इज़ नॉन एलिलिक जीन, तो ये सप्रेस कर रहा है ए जीन के वर्क को, है ना, तो इसको कम्प्लीटली शो नहीं होने दे रहा है ये जो ए का कैरेक्टर है, तो यही कहलाता है एपिस्टैसिस। तो इसमें जो ये बी जीन है ये ए के कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है, तो बी जीन सप्रेस कर रहा है ए जीन को, तो ये जो बी जीन होगा ये कहलाएगा एपिस्टैटिक जीन। ओके, तो ये एपिस्टैटिक जीन कहलाता है। और जो जीन सप्रेस हो रहा है, इट मीन्स इन दिस केस जो ए जीन सप्रेस हो रहा है, जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा है, तो ये कहलाता है स्टैटिक जीन। हाइपो का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे हाइपो मतलब कम, है ना, तो अपने जीन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है ए जीन, या इसे कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। अब ये भी दो टाइप का होता है एपिस्टैटिक, तो ये फर्स्ट है डोमिनेंट एंड सेकंड है रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो ये दो टाइप का होता है। तो जो ये वाला रेशियो फाउंड होता है तो ये हमें मिलता है रिसेसिव एपिस्टैसिस में। तो जो रिसेसिव एपिस्टैसिस है तो इसमें जो जीन होते हैं या कोई से भी ले लो, फॉर एग्जांपल ए है या स्मॉल बी है, ये रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। तो ये होते हैं रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप। तो ये जो ए है या बी है अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे जीन को जो किसी और लोकस पर प्रेजेंट है ये उसके जीन को सप्रेस कर देगा, है ना। तो ये वाले जो जीन होंगे ये होंगे रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो इस वाले जो रिसेसिव वाला जो एपिस्टैसिस है उसमें जो F2 जनरेशन होता है ये शो करता है 9:3:4 का रेशियो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एपिस्टैसिस। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद भी मैं जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो डालती हुई रहूँगी क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं है। तो आपने न्यू नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि जो UK SSC है उसने कहा है कि जो एग्ज़ाम है, जो ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम निकले हैं ये अक्टूबर या नवंबर के मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए। थैंक यू सो मच गाइज़।